हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है और देखे भी होंगे। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स का यूज करें तो ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। हम 30 सेकेंड या मैक्सिमम 15 सेकेंड के अंदर भी डायरेक्ट देखकर भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ और नई चीजें हैं जो इस वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे कि हो गया आर्गुमेंट, तो उनका हेल्प लेके प्रॉपर्टी का कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि कैसे इन क्वेश्चनों को अप्रोच करेंगे। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था ई की पावर आई थीटा, मतलब आयोटा बोलते हैं, हम आई बोल रहे हैं कि आसानी हो, तो आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप बोलिएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है, और इसमें आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे कास थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा प्लस आई कास थीटा का पावर 5। ठीक है, इनको सॉल्व करके आपको लिखना है ऑप्शन में क्या है, कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म में तो दिया नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा गया है। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस थीटा लगा दें, जैसे यहाँ पे माइनस थीटा लिख दें, प्लस यहाँ पे आई साइन और यहाँ पे माइनस थीटा। तो देखिए इसी फॉर्म में आ गया, बस थीटा का वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे माइनस, तो यही फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर 4 है, यहाँ पे एक पावर के लिए है ये। ठीक है, अब पावर 4 लगाना है तो क्या लिखेंगे, इसका पावर 4 हो जाएगा। ऐसा हमने बताया भी है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ई का पावर माइनस 4 आई थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखिए ये भी ऐसा कुछ फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, यहाँ पे कास थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे है क्या, साइन थीटा है। फिर उसके बाद क्या है, आई प्लस कास थीटा। तो इसमें चेंज करेंगे तो एक बार देखिए कुछ अपने से भी चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज है तो आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आई कॉमन ले लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम अभी ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम इस प्रकार लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए साइन थीटा हो गया प्लस आई टाइम्स कास थीटा हो गया। देखिए वही चीज है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है, आई कॉमन ले लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आई तो रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा प्लस आई टाइम्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कास थीटा। ठीक है, देखिए हमारा कुछ पहले जैसा ही बन गया। तो इसको अभी हम सॉल्व करके क्या लिखे थे, ई की पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना पावर दिया गया, ये 1 पावर के लिए, यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा, तो ये पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको आई का पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं पहले, और यहाँ पे ई का पावर माइनस 5 आई थीटा अभी जो सीखे हैं। तो यहाँ पे ई का पावर 5 का क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया है कि आई का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो आई टाइम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का पावर 5 बन जाएगा, और यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो ई का पावर माइनस 5 आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ ऊपर वाले से आया और नीचे वाले से क्या आया, आई टाइम्स ई का पावर माइनस 5 आई थीटा। अब यहाँ पे ऊपर ले जाके इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आई नीचे है, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करते हैं, आई मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आई ऊपर हो जाएगा और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस आई। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई का पावर आई थीटा आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का आ जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ई का पावर आई थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कास थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। तो ये आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये माइनस आई अभी है आपके पास, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे कास थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई भी आएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कास थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा आप इसको टिक कर पाएंगे। अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ हो सकता है ऑप्शन में हम दिए नहीं हो या गलत, यहाँ पे हाँ है, लास्ट ऑप्शन जो आपका है, देखिए यहाँ पे ये जो साइन थीटा माइनस ये है, तो ये ऑप्शन आपका है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन खुद से बनाया, तो इसलिए हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो प्रोसीजर है उसी से सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो आप सॉल्व करके लाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, इसी मेथड का हेल्प लेके आप इस तरह इजी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या जो भी फॉर्मेट है उस पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखे हैं, आपके लिए याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का यही एक तरह से बताया जाए तो बहुत सारे लोग किसी भी मेथड का यूज करके, बहुत सारे लोग मतलब आप कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये सब आप याद कर लेंगे तो आपको हेल्प करेगा कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 + 4i दे दिया, ठीक है, 1 - 2i दे दिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आप पहले रेशनलाइज मतलब यहाँ पे 1 + 2i कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 + 2i, फिर इसको सॉल्व करके फिर आर्गूमेंट निकाल दीजिए, या क्या करिए कि इसका आर्गूमेंट निकालिए और इसका आर्गूमेंट निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2 दिया है, तो ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पावर Zn होता है तो यहाँ पे n टाइम्स हो जाता है आर्गूमेंट का Zn। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थी तो आप देख लेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्गूमेंट ऑफ 2Z1 क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ कुछ दिया रहता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, आपका थीटा मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे 2 टाइम्स Z1 हो गया, तो यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ 2 + आर्गूमेंट ऑफ Z1। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आर्गूमेंट ऑफ 2 आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आर्गूमेंट ऑफ 2 मतलब कि यहाँ पे आपका क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम बताए हुए थे 4th क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट करके बताए हुए थे कैसे निकालना है पिछले वीडियो में, तो आप वहां से सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताए थे, tan इनवर्स आपका मॉडुलस का क्या हो जाता है, y/x हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे इसको 2 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 + 0 + i लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, इसको क्या लिखते थे, x + iy, तो y का वैल्यू 0 है, तो 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू थीटा के ही बराबर आ जाएगा। तो जो आर्गूमेंट Z1 का दिया था वही हो जाएगा आपका इसका भी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका सॉल्व करें तो ये भी एक तरह से रियल ही नंबर आएगा। देखिएगा मान लीजिए कि x + iy है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है z, तो इसका मॉडुलस लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, x² + y² का पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए 0 वाला i वाला टर्म ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको भी सॉल्व करना है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y/x। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको याद करना होगा। यहाँ पे अगर z यहाँ पे कंजुगेट दिया है तो क्या हो जाता है इसका, मतलब आर्गुमेंट बोले तो यहाँ -θ हो जाता है। जैसे जो आर्गुमेंट आप Z1 थीटा माने हैं, तो अगर Z बार का लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे -θ हो जाएगा। तो चलिए ये सब सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट, हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही आसान है अगर आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि Z1 बार का दिया है प्लस i Z2 बार, ठीक है, इक्वल टू 0 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 इक्वल टू पाई है। फिर पूछा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2 क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह आप सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन लिखा है एक बार लिख लेंगे, ठीक है, i टाइम्स Z2 बार इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम उसको इस साइड भेजेंगे। यहाँ पे i टाइम्स हो जाएगा Z2 और यहाँ पे आर्गुमेंट दोनों साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख पाएंगे आर्गुमेंट, और ये आपका Z2 बार हो जाएगा और ये लिख देंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे Z1 बार का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि आर्गुमेंट आप इसको क्या लिख देंगे, Z1 लिख देंगे, Z1 बार के माइनस हो जाता है बस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट वाला यूज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आर्गुमेंट आप -i हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा जो भी है, और यहाँ पे आर्गुमेंट आप क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। यहाँ पे प्लस वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट आप Z1 यहाँ पे ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आर्गुमेंट आप -i का क्या होगा, तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 0 - i टाइम्स 1। ठीक है, तो इसको सिंपली बताएं कि कैसे सॉल्व करना है। tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x, तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस π/2 आएगा। अब देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हमने बताया कैसे देखना है। यहाँ पे देखिए x का पॉजिटिव में है तो इधर वाला ही साइड होगा, और निगेटिव का y एक्सिस है, तो यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट होगा। 4th क्वाड्रेंट के लिए क्या बताते हैं, अगर ये अल्फा है तो थीटा का, यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा। तो माइनस टाइम्स हो जाएगा जो आपका आया है। तो यहाँ पे हम इसको लिख पाएंगे -π/2 प्लस आर्गुमेंट आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको
माइनस कर देंगे, Z2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बार लिखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे और यही हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड भेजते हैं तो आर्गुमेंट आप है Z2 और माइनस आप आर्गुमेंट आप Z1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जो पहला एक इक्वेशन दिया गया था दूसरा वाला, उससे भी हम कुछ सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व कर लेंगे जो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख पाएंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई इस इक्वेशन से। तब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ पे इजिली सॉल्व कर पाएंगे लीनियर वाले से। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे Z2 लिख देते हैं प्लस आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे Z1 लिख देते हैं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके क्या लाएंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स और हो गया डिवाइड 1/2 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। और दूसरे वाले को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो मेन क्या था कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, किस तरह से हम यूज करके हम आंसर पा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए nth रूट वाला देख लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए nth रूट से पहले थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और क्यूबिक पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों को, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूट लिखे होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो भी 8th में पढ़े होंगे, तो माइनस b बाई ए लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, c बाई ए लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई ए हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फा बीटा हो जाता है, बीटा गामा हो जाता है। यहाँ पे और कुछ होता है, इससे हमको इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हम अभी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं इसके बाद, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ ए रूट क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं आप d बाई ए लिखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस d बाई ए लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि कब प्लस लेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट आप किए हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाले की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आया है, तो चलिए ये तो सही है कि माइनस b बाई ए होगा, साइन का इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बट यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, और यहाँ पे माइनस d बाई ए सॉल्व किए होंगे या कभी पढ़े होंगे, आप याद किए होंगे, तो ऐसे चीजें आपको देखने को मिली होंगी अगर आप सॉल्व किए होंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो ठीक है, तो ये कहां से आया, क्यों आया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कोई भी यहाँ पे एक जनरल टर्म में इसको डिफाइन करें कि कब प्लस होगा कब माइनस, तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा या कितना भी रूट हो, ठीक है, तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, -1 का पावर n लिखेंगे। ठीक है, अब साथ में लिखेंगे जो कांस्टेंट का पावर, यहाँ पे x का पावर 0 होता है, तो यहाँ पे x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे c है, और डिवाइडेड बाय जो x² का मैक्सिमम, जो मिनिमम का कोफिशिएंट होता है और मैक्सिमम का कोफिशिएंट होता है, उन्हीं को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम का कोफिशिएंट है c का पावर 0 का c हो, मतलब x का पावर 0 का c हो गया, और x² मैक्सिमम का कितना होगा, a होगा। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, मान लीजिए कि आपके पास 2 रूट है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बाई ए हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्यूबिक की बात हुई तो अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, और यहाँ पे -1 लिखेंगे और पावर क्या लिखेंगे, आपका 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका 3 रूट है अब, तो यहाँ पे -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे d है, आपका x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, d है, और मैक्सिमम वाले का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे इसको आप लिखते हैं d का पावर a। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स लिख देते हैं d बाई ए। अब ऐसे कितना भी पावर दिया हो इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वहां पे आप बात करेंगे जनरल का nth रूट का, वहां पे क्यूबिक रूट भी देखेंगे जब आपका स्पेशल केस आएगा, लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे nth रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इतना तो बेसिक था कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं कि nth रूट, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं जैसे ये हो गया, या x² = 1 हो गया, या x³ = 1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये
इधर वाला टर्म जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहां पे भी जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर आप nth रूट वाला सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, -1 होगा। तो हम एक जनरल टर्म में इसको डिफाइन करेंगे। जैसे यहां पे अभी सॉल्व किए तो हमें नहीं पता कि सी का वैल्यू प्लस है कि माइनस है, यहां पे दोनों हो सकता है, बट इस केस में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है या सॉल्व करने को मिल रहा है जब कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे nth रूट का, ठीक है। तो यहां पे हमने एक जनरल टर्म में इसको डिफाइन करेंगे तो यहां पे कुछ और आएगा, अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू यहां पे कुछ और आएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर हमको इसको जनरल टर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे ए टाइम्स मतलब 0 टाइम्स लिख देंगे, यहाँ पे 0 है तो इंटू एक्स का पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे -1 हो गया और एक्स का पावर 0 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह अगर हम क्वाड्रेटिक में इसको चेंज करते हैं इस वाले फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही तो लिखते हैं, -1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा था, c/a, तो c का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो nth या कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि उधर के साइड में 1 रहता है तो इधर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1। अगर हम यहाँ पे क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्म को लिखना चाहे तो एक्स क्यू लिखेंगे प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 0 टाइम एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म है नहीं इसका, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे और एक्स का पावर 0 लिखेंगे, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और क्या बताए थे, यहाँ पे अगर 3 टर्म है यहाँ पे तो मान लीजिए कि ये भी तो आएगा, -1 का पावर n आ जाएगा, ठीक है। अभी हम जो बताए थे कि -1 का पावर n होता है, और यहाँ पे c/a, तो यहाँ पे c/a -a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का पावर n होगा, और यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 यहाँ पे देखिए -1/1 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 3 रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 3 रखेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 यहाँ पे पॉजिटिव का आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे -1 हो गया और -1 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए नेगेटिव, जस्ट अपोजिट आ रहा है। जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम क्यूब रूट मतलब nth रूट वाले में बात करेंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स वाले में बात करेंगे, तो इसको हम जनरल टर्म में डिफाइन करें तो हम जो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट लिखेंगे वो -1 का पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसमें प्लस आ रहा था वो माइनस होगा, यहाँ पे जो माइनस आ रहा था वो प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको डिफाइन कर दिया, फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे जो सी का वैल्यू है, यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे सी का यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बट इस टर्म के लिए जब कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा -1 ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको -1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 का पावर n तो था ही पहले से, बट यहाँ पे -1 और मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, यहाँ पे +1 ऐड हो गया। तो यहाँ पे इस तरह आपको डिफाइन करने को मिल जाएगा। जब भी अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, -1 का पावर n+1 लिखेंगे, या यहाँ पे मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 हो जाएगा, या जनरल टर्म में हम डिफाइन कर दिए तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करेंगे जनरल टर्म कॉम्प्लेक्स का छोड़ के अलग बात करेंगे तो वो आप ऐसे ही लिखेंगे, जब ये आपका -1 का पावर n लिखेंगे, बट अगर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो -1 का पावर n+1 लिखेंगे और जितना दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे यही होता है। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और टर्म देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमें यूनिटी पहले से ही डिफाइन कर दिए, फिक्स कर दिए हैं कि यूनिटी होगा, यहाँ पे 2 - 2 कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 होगा तो 1 ही होगा, उसी के लिए ये सारे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो अभी आप देखे भी और ट्रिग्नोमेट्री का, इसी से हेल्प करके हम 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर या जितना भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पा रहे हैं उतना जल्दी आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए हमने जो अभी समझाया है उसी को हम लिखेंगे कि एक्स पावर n में अगर जनरल टर्म में लिखना चाहे तो x का पावर n = 1 लिखेंगे, या x = 1 का पावर 1/n लिख देंगे अगर उस साइड भेज रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इसको डिफाइन कर दें, जैसे हमने यहाँ पे x² = 1 लिखा था, तो देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे x का पावर 1 और 0 टाइम्स हो गया, तो इसी तरह यहाँ पे लिखें 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 पावर x के पावर -n-2 हो जाएगा। तो ऐसे डिफाइन कर लास्ट में क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अगर इसको देखिए यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो दोनों में सेम था, यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि nth रूट में क्या हो जाएगा, x² मतलब जो पावर 1 होगा वो तो 0 ही होगा हमेशा, क्योंकि आपका जो 1 आएगा वो तो x का पावर 0 के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमेशा 0 होगा, तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट है, 0 होगा। अभी क्वेश्चन का हेल्प लेके देखेंगे भी, ठीक है। तो ये हमेशा आपका 0 होगा, तो -1 का पावर
कुछ भी कीजिए तो हमेशा जीरो ही होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तब भी चलेगा, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होगा कॉम्प्लेक्स वाले में। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 3 पे रखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो जो अभी देखे थे वही ऐसे टर्म में आपको डिफाइन करने को मिल जाएगा अगर nth रूट में बात करें तो। यहाँ पे जो अल्फा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हमने लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते थे x1 और x2 हमारा रूट है। तो ऐसे ही अगर n टर्म की बात करें तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 n टर्म तक हमारा क्या होगा, इस जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया है उसका रूट होगा। तो इस तरह हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जनरल टर्म में दिखा दिया है कि -1 का पावर n+1 होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स वाले में यूनिटी की बात कर रहे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी की, ठीक। अब यहाँ पे एक और टर्म देख लेते हैं, जैसे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें x का पावर n इक्वल टू 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया हुआ था कि 1 को आप कैसे लिख सकते हैं e का पावर i वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं cos 0 डिग्री प्लस i साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 नहीं आएगा, ये साइन 0 तो 0 ही जाता है। इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको जनरल टर्म में डिफाइन करें, जैसे क्योंकि इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई। जिस तरह से मतलब अगर इस तरह लिख पाएंगे तो n वाले में डिफाइन होगा। 0 मतलब यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा प्लस i टाइम्स साइन 2 पाई n प्लस 0 डिग्री, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये वाला जो हम फॉर्म लिखे वो 2n पाई में लिख देंगे कि n वाले में कोई भी n ले गए तो ये डिफाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर 0 के लिए डिफाइन है, यहाँ पे n इक्वल टू 0 रख दीजिए तो पहला वाला आ गया, n इक्वल टू 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप जनरल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 2n k मतलब यहाँ पे एक और टर्म देखना चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि k लिख देते हैं क्योंकि n हमने पहले से ही मतलब ले लिया है कि x का पावर n, तो यहाँ पे 2 पाई k लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी k लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x का पावर n इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 पाई k हो गया, ठीक है, प्लस i टाइम्स साइन 2 पाई k हो गया, ठीक है। तो अभी हमने बताया था ये वाला जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर उस साइड भेजे तो ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा 2 पाई k प्लस i टाइम साइन 2 पाई k का पावर 1/n, और ये 1/n क्या होता है, इसमें डिवाइड हो जाता है डायरेक्ट। हमने ये सब सारी चीजें पढ़ ली है, तो यहां से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में तो 2 पाई k/n हो गया प्लस i टाइम्स यहाँ पे साइन 2 पाई k/n, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे आपको मतलब पहले से ही लिख दिया। ये जो आप इतना सॉल्व करेंगे तो ये हम यहाँ पे देख पाएंगे कि x का जो अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो x का पावर 1/n नीचे आ जाएगा 2 पाई k, यहाँ पे k डिफाइन k कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके n-1 तक होगा। देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों n-1 ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक रूट पता है, हमें अल्फा का वैल्यू जैसे एक रूट पता है कि हमारा 1 होगा ही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो बचा, हमारा कितना बचा, n-1 ही तो बचा। अगर ये भी नहीं पता था तब तो n तक जाते, बट एक हमें पता है तो हम n-1 कर देंगे तो हमारा रूट, हमारा सारे रूट्स निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारा 1 पहले ही डिफाइन है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहां तक जाएंगे, 0 से लेके n-1 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको लिखने चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई का पावर वाले फॉर्म में। तो ई का पावर क्या हो जाएगा, यही तो थीटा होता है, तो ई का पावर 2 पाई k/n 2 पाई k/n इंटू आयोटा, ठीक है। और इसको लिखना चाहे तो ई का पावर ऐसे लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पे k का वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ पे जो अभी डिफाइन किए हैं तो 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये सारे क्या है, हमारे रूट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अप टू n तक। तो ये हम इसको अगर जनरल टर्म में डिफाइन करें तो ये हम बोल देंगे कि ये हमारा अल्फा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये हम मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर n-1, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तब चलिए कुछ देख लेते हैं और यहाँ स्पेशल केस, जिसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये चीज हमने जो यहाँ पे कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 का यहाँ पे हमने पता चल गया कि 1 हमारा तो एक रूट होगा ही, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक रूट है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 का पावर यहाँ पे n इक्वल टू मतलब k इक्वल टू 1 रख देंगे तो 2 पाई i अपान n हो जाएगा। तो ये हम मान लेते हैं कि ये अल्फा रूट है, ऐसे ही कितना तक जाएगा, अल्फा n-1 तक, ठीक है। तो ऐसे जनरल में डिफाइन कर लेते हैं। अब चलिए ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि x का पावर 7 इक्वल टू 1, तो हम यहाँ x का पावर n इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन किए थे, तो यहाँ पे n इक्वल टू 7 है, सिंपली यही तो है एक। और यहाँ पे n इक्वल टू 7 है तो हमें ये एक
बात तो पक्की है कि हमारा जो रूट आने वाला है 1 तो हमेशा आएगा ही। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे अल्फा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं जेड है, फिर कितना तक जाएगा n-1 तक, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, जेड का पावर 6 हो जाएगा n-1 तक, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। अभी हमने देखा है कि मतलब ये जो सम ऑफ ए रूट क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट क्या हो जाता है, -1 का पावर n+1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया है, मतलब सम ऑफ ए रूट दिया गया है, तो यहाँ पे 1 + जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड का पावर 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, इसका वैल्यू पूछा है, तो आप सिंपली 1 को उस साइड भेजेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड का पावर 3, ऐसे ऐसे करते करते जेड का पावर 6 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा अगर आप समझ रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, 1 तो हमें पहले से पता है, और 6 और होंगे, तो यहाँ पे 7 आपका रूट हो जाएगा। साथ ही तो हमें चाहिए x का पावर 7 है तो 7 रूट, x का पावर 3 है तो 3 रूट, x का पावर 2 है तो 2 रूट। तो यहाँ पे 1 तो हमारा मिल गया है, तो 6 रूट और होंगे तो क्या होंगे, n-1 तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 1 7 हो जाएंगे, और इसका वैल्यू पूछा है 6 तक का वैल्यू का, और 1 तो आपको पहले से ही पता है, तो यहाँ पे 1 उस साइड भेज देंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह हम क्वेश्चनों को, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को और सिंपल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए nth रूट ऑफ ए यूनिटी तो हमने पढ़ लिया है कि x का पावर n इक्वल टू 1, तो मतलब x को आप किस तरह डिफाइन कर पाएंगे, e का पावर 2πk/n, ठीक है, i टाइम। तो ये हो गया, तो इसी फॉर्म में तो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखने चाहें तो जैसे ये हमारा एक रूट हम बताए थे यहाँ पे कि 2πk का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 2πi/n हो गया। ठीक है, अगर k का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2π और 2 टाइम्स हो जाएगा i/n हो जाएगा। ऐसे ही करते करते n-1 तक जाएंगे, और यहाँ आपका सबसे पहले क्या रहेगा, 1 होगा। 1 क्यों, क्योंकि k का वैल्यू 0 होता है, e का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वो 1 हो गया। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जीपी कुछ मिल रहा है, और जीपी का जो हमारा कॉमन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, e का पावर 2πi/n होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको नोट में हमने लिख दिया है कि e का पावर i टाइम्स 2π/n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है, और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया है। ये देखिए z या x कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पे इज ऑलवेज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा भी है कि इसी के टर्म में आपका रूट मिल रहा है। यहाँ पे k इक्वल टू 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 रख देंगे तो इसका आ जाएगा, k इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर 4π/n e। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के टर्म में आपका एक कम से कम रूट इसी के टर्म में डिफाइन होगा, तो वही लिखा गया कि इज ऑलवेज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर n का, तो यहाँ पे हमने जनरल टर्म में देख लिया है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे। और एक फॉर्म हमने यहाँ पे, जैसे इसको अगर लिखना चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे e का पावर i थीटा को हमने क्या लिखा था, cos थीटा प्लस i टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे वाले क्वेश्चनों को, मतलब इस फॉर्म वाले में अगर हमें पता है कि e का पावर i टाइम्स 2π/n है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं x पावर n को, तो हम इसमें भी तो लिख सकते हैं cos और साइन थीटा वाले टर्म में तोड़ के। तो यहाँ पे देखिए n-1 तक जाएगा हमारा, और 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, n तक नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है कि 1 हमारा वैल्यू है, तो 1 0 रखेंगे तो आपका पहला रूट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमें पहले से ही पता है। तब देखिए यहाँ पे इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से n-1 जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबमिशन ऑफ यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे बस इस फॉर्म में लिख दिए, cos थीटा और साइन थीटा। और इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 प्लस यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे, जो हम बताए थे कि सबमिशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अभी बताए थे कि ये जो हमारा सबमिशन होता है, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होगा, जो सम ऑफ ए रूट होगा, कॉम्प्लेक्स वाले के केस में क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, -1 का पावर n+1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। अभी प्लस आप देख रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ ए प्रोडक्ट, सम ऑफ ए रूट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक जनरल फॉर्म में, तो 0 + 0 i हो जाएगा। अगर हम इसको रियल, ये रियल हो जाता है, ये इमेजिनरी होता है, और इसको कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया भी कंपेयर कैसे करेंगे, रियल वाले को रियल के बराबर और कॉम्प्लेक्स वाले को कॉम्प्लेक्स के बराबर। तो यहाँ पे देखिए अगर और डिफाइन करना चाहे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे इसको
मतलब ये इसके बराबर हो गया 0 के बराबर, और ये वाला इसके बराबर हो गया। तो हम और इसको सिंप्लीफाई करके 2 टर्म में डिफाइन कर दिए हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट इस फॉर्म पे भी आ जाएगा कि कास वाले टर्म में या साइन वाले टर्म में, ठीक है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हो सकता है पहली बार आप समझ रहे हो तो प्रॉब्लम हो, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इससे भी सिंपल वे में आपको बताया जाए। तो यहाँ पे देखिए इसी टर्म को हम अगर इक्वेट किए तो यहाँ पे k इक्वल टू 0 से n-1 पे जाएगा, और ये आपका काश 2 पाई k बाई n इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा भी हुआ है कि कॉम्प्लेक्स में जो nth रूट यूनिटी होता है उसका क्या होगा, सम 0 होगा। तो ये साइन वाला 0 हो जाएगा, ये कास वाला। जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साइन वाले फॉर्म में तो साइन वाले में यूज करेंगे, कास वाले में आएंगे तो कास वाले में यूज करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ है। अब देखिए ये जो हमने अभी अपटेंड किया है इसी का हम हेल्प लेके सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा कास वाले टर्म में आया था तो इसका वैल्यू पूछा है। बहुत से लोग इसको कास ए प्लस कास बी वाले फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, k 0 से n-1 तक जाएगा। यहाँ पे कास 2 पाई k बाई n इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो n का वैल्यू है क्या है, 5 दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 है, यहाँ पे 4 पाई डिवाइडेड बाई 5 है, और जो k का वैल्यू है देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीज करते हुए जा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए k इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको k इक्वल टू 1 रखेंगे तो लिखेंगे इसको 2 पाई बाई 5, ठीक है। k इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, कास 4 पाई बाई 5। देखिए इसी फॉर्म में आपका आ रहा है। फिर 3 रखेंगे तो 6 पाई बाई 5 हो जाएगा, और n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो इसी फॉर्मेट में है। मतलब n इक्वल टू 5 है तो कितना होगा, ऐसा कुछ हमारा एक जो क्वेश्चन होगा तो ऐसा कुछ होगा, x की पावर 5 इक्वल टू 1, मतलब कितना रूट होना चाहिए, 5 रूट होना चाहिए। तो हम पांचों रूट को एक बार लिख लेते हैं, क्या होना चाहिए, 1 हो जाए। 1 तो होगा ही, किसी भी क्वेश्चन में 1 तो होगा ही, ये तो फिक्स है। फिर उसके बाद 4 टर्म क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई बाई 5, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, तीसरा यहाँ पे 2 पाई बाई 5 इंटू 2, ठीक है। ऐसे ही आपको कितना तक जाना है, यहाँ पे n इक्वल टू 4 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 6 पाई बाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कास 8 पाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 पाई बाई 5 इक्वल टू 0। सम ऑफ यही तो है, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, सम ऑफ रूट्स हो गए क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए, और इसका वैल्यू पूछा है, और ये वैल्यू हमको उधर भेज देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यही क्वेश्चन पूछा था कि कास 2 पाई बाई 5 का वैल्यू क्या होगा, कास 4 पाई बाई 5 का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे एक बार। अगर नहीं समझ में आता तो हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे पूरा डिटेल से। इसमें थोड़ा सा कुछ नया टर्म होगा। यहाँ पे देखिए हम कुछ हिंट दे दे रहे हैं कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, मतलब कुछ हमारा ऐसे होगा, और 7 रूट होगा। तो 7 रूट कौन कौन सा होगा, यहाँ पे कास 2 पाई बाई 7 होगा, फिर यहाँ पे कास 4 पाई बाई 7 होगा। तो ऐसे करते करते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, यहाँ पे 6 तक जाएंगे, तो 6 मतलब कास 12 पाई बाई 7, ठीक है। यहाँ पे बट दिया गया है 3 ही। तो यहाँ पे आप एक बार देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ रिजॉल्व हो रहा है क्या। अगर होगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि और सिंप्लीफाई करें इस वीडियो।